मौसम बरसात अपनी खूबसूरतियों और जायकेदार फलों के साथ खत्म हो चुका था। दरख्तों के पत्ते तेजी से गिर रहे थे और सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया का नाम हेबल था। इस घोंसले में उसके बच्चे रहते थे, मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हेबल को बताए बगैर ही ऐसे उड़कर गए कि वापस ही ना आए। नन्ही हेबल पहले ही उनकी वजह से उदास रहती थी। फिर जब सर्दियां आईं तो बाकी परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। अब उस अमरूद के पेड़ से अमरूद भी तकरीबन खत्म हो चुके थे। बस एक आध अमरूद बाकी रह गया था। अमरूद के तने में चंद बड़ी बड़ी चूंटियां रहती थीं। हेबल सारा दिन शाख पर बैठी उन चूंटियों को देखती रहती। सर्दियों में जब कभी चूंटियों का राशन खत्म होता तो हेबल से अमरूद मांगने आ जाती। हेबल अमरूद के टुकड़े काटकर नीचे फेंक देती कि उन्हें उठाकर नीचे न ले जाना पड़े, और ये चूंटियां आसानी से अमरूद के टुकड़े उठाकर अपने बिल में घुल जाती थीं। हेबल की चंद बड़ी चूंटियों से दोस्ती थी। उसकी दोस्तों में जेनी, कैनी, मैनी शामिल थीं। गुज़श्ता कई दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही थी। हेबल को कोई परिंदा नजर न आता था। वो बहुत उदास थी। उसका दिल चाहता कि किसी दोस्त से बातें करे, मगर कोई भी उसे बातें करने के लिए न मिलता था। उसने सोचा, चलो जेनी, कैनी और मैनी से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ तो तबीयत खुश हो जाएगी। हेबल नीचे आई और चूंटियों के बिल के बाहर आकर आवाजें देने लगी। जेनी, बाहर आओ। कैनी, मैं हेबल हूँ। कोई बाहर ना आया तो उसने फिर आवाज लगाई, मैनी, देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मगर वो सब तो अपने गर्म बिस्तरों में मजे से लेटी गर्मियों के जमाशुदा फल और खुश्क मेवाजात से लुत्फानंदोज नहीं थीं। वो सब खामोश रहीं। कोई भी उसकी बात सुनने ना आई। कई दिन गुजर गए। हेबल कमजोर होती जा रही थी। कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था। महीने भर से शदीद धुंध और सर्दी ने इंसानों को भी घरों में कैद कर दिया था। कुछ लोग बीमारियों के खौफ से भी बाहर नहीं निकलते थे। हेबल बेचारी का सर्दी और उदासी से ये हाल हो गया था कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब चूंटियों का खाना खत्म हो गया तो फिर वो अपने बिस्तर से उन्हें के खाने के लिए ढूंढे, मगर बाहर तूफानी बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि पानी चूंटियों के बिल में भी घुस आया और उन सब का खाना भी खराब हो गया था। चूंटियां सर पर पाँव रखकर बाहर भागी। अब सिवाय पेड़ पर चढ़ जाने के उनके पास बचाव की कोई तदबीर न थी, न कुछ खाने को था। अब वो जल्दी से घोंसले के पास गई और हेबल को आवाजें देने लगी, मगर कोई जवाब न आया। जेनी ने आगे बढ़कर देखा तो वो औंधी गिरी हुई थी। तीनों ने अंदर जाकर उसे सीधा किया, मगर वो तो बेसुध पड़ी रही, क्योंकि हेबल मर चुकी थी। उसके पास चंद टुकड़े अमरूद के वैसे ही पड़े हुए थे। फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद उस दिन हेबल उनके लिए खाना लाई हो, मगर उन्होंने गर्म बिस्तर से उठकर हेबल की बात सुनना ही गवारा न किया था। अब वो सब रो रही थी। बाकी सारी चूंटियां भी पेड़ पर चढ़ रही थीं, क्योंकि नीचे सारा पानी था। अब आसमान पर बादल गरजे तो फिर बारिश होने लगी। सबने मिलकर हेबल के घोंसले में पनाह ली, मगर अब वो बहुत ज्यादा दुखी थी कि हेबल कितनी अच्छी थी, उन्हें खाना भी देती थी। अब जब वो मर गई तो भी उसने सबको पनाह दी थी, मगर जब हेबल उदास थी तो उन्होंने उसकी बात सुनना भी गवारा न किया। हाय अल्लाह, हमें माफ़ कर देना, हमने अपनी दोस्त की परेशानी में कोई मदद न की। मगर अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा न था। बच्चों, सख्त सर्दी में अपने आसपास का ख्याल रखें। किसी बच्चे, बूढ़े या गरीब को आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं, ताकि आपको भी पछताना ना पड़े।